गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 9 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नामीबिया में हुए नरसंहार को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है? आपको बताना है जो नामीबिया में नरसंहार हुआ था, आधिकारिक तौर पर उसको किसने स्वीकार कर लिया है? आप गेस कर सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 2, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी ने इसे स्वीकार किया है। नामीबिया में जो अभी हाल ही में नरसंहार हुए थे उनको स्वीकार कर लिया है जर्मनी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर मैं जर्मनी की लोकेशन आपको दिखाना चाहूँगा। ये यूरोपियन कंट्री है। ओके, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, दिस इज़ जर्मनी। और ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड और द नीदरलैंड्स, बेल्जियम। जर्मनी जो एक सेंट्रल कंट्री आप मान लीजिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ओके, सो इन सभी कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर नामीबिया की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पर अफ्रीका का मैप है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज़ नामीबिया। ओके, तो नामीबिया ये कंट्री है, आप याद रखिएगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। श्रीलंका के तट पर एमवी एक्सप्रेस पर्ल जहाज़ के डूबने से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए भारत ने अभियान शुरू किया है। उसका नाम आपको बताना है, वो कौन सा अभियान है जो भारत द्वारा शुरू किया गया था हाल ही में। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, सागर आरक्षा 2। सागर आरक्षा 2 को यहाँ पर लॉन्च किया गया था अभियान को भारत की ओर से, जिसमें श्रीलंकन के तट पर, श्रीलंकन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट किया गया था। और श्रीलंका कंट्री के तट पर यहाँ पर एक एमवी एक्सप्रेस पर्ल जहाज़ के डूबने के जो उत्पन्न हुए पर्यावरण खतरे से निपटने के लिए अभियान शुरू किया गया था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल गेट्स और यूरोपीय संघ ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितने डॉलर जुटाने की घोषणा की है? आपको बताना है बिल गेट्स और यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए कितने डॉलर यहाँ पर जुटाने के लिए घोषणा की है हाल ही में। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, $1 बिलियन की यहाँ पर घोषणा की गई है बिल गेट्स और यूरोपियन यूनियन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस देश में विश्व के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा? आपको बताना है किस देश में यहाँ पर वर्ल्ड का जो नंबर 1 CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनने जा रहा है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश होने वाला है, किस देश में ये बनने वाला है। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 4, स्वीडन। स्वीडन देश में ये बनने वाला है विश्व का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट। ओके, स्वीडन की जो लोकेशन है वो मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाना चाहूँगा। यूरोपियन कंट्री है स्वीडन। ओके, सो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये स्वीडन का एक छोटा सा मैप है, दिस इज स्वीडन। ओके, याद रखिएगा स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम। ओके, करेंसी आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा स्वीडन की जो करेंसी है उसका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ईगल एक्ट किस देश से संबंधित है? आपको बताना है जो ईगल एक्ट है वो किस देश से यहाँ पर रिलेट करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन 1, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से रिलेट करता है ईगल एक्ट। ईगल एक्ट के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा गाइस। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका जो पूरा नाम है द बर्ड एंड गोल्डन ईगल प्रोटेक्शन एक्ट है। ओके, यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करता है और जो उसका फेडरल स्टैचू है यूएसए का, उसके प्रोटेक्ट के लिए यहाँ पर 2 स्पीसीज़ जो ईगल की हैं उनको रखा गया है, जिसमें पहली स्पीसीज़ है बार्ड ईगल और दूसरा है गोल्डन ईगल। तो ये दोनों ही प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। ओके, और जो नेशनल एम्बलम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इसके लिए इसको सेलेक्ट किया गया था बार्ड ईगल को 1782 में। ओके, और जो प्रोटेक्शन एक्ट बना था बार्ड ईगल प्रोटेक्शन एक्ट वो बना था 1940 यानी 1940 में ये एक्ट तैयार हुआ था गाइस। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, और कुछ फ़ोटोज़ आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहूँगा बार्ड ईगल और गोल्डन ईगल की। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, दिस इज़ बार्ड ईगल एंड दिस इज़ गोल्डन ईगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद ने हाल ही में कौन सी तकनीक विकसित की है? ओके, सो आपको बताना है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है हैदराबाद में, उन्होंने अभी हाल ही में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक डेवलप की है, उसका नाम आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, चिप ऑफ टेक्निक। चिप ऑफ टेक्निक विकसित की गई है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
FATF ने किस देश को इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में बनाए रखा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप गेस कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किस देश को यहाँ पर इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में बनाए रखा गया है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पाकिस्तान को यहाँ पर इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में अभी बनाए रखा गया है, क्योंकि इनके द्वारा अभी सभी गोल्स का जो यहाँ पर क्रियान्वयन है वो पूरा नहीं किया गया था, सभी गोल अचीव नहीं किए गए हैं FATF के द्वारा जो दिए गए थे। ओके, सो इनको अभी सेम यहाँ पर इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में बनाए रखा है FATF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राजस्थान यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, IKEA ने गुजरात के किन 3 शहरों में अपना मोबाइल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर 3 जो करेक्ट आंसर हैं वो दिए गए हैं, तीनों शहर के नाम हैं जो गुजरात के तीनों शहर हैं गाइस। पहला है अहमदाबाद, दूसरा है सूरत और तीसरा है बड़ौदा। तो यहाँ पर तीनों शहरों में मोबाइल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई है IKEA द्वारा, जो कि गुजरात के तीनों शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान की सरकार ने किस देश की सहायता से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाकवैक लॉन्च की है? जी हाँ गाइस, अभी पाकिस्तान सरकार के द्वारा भी एक वैक्सीन जो है कोविड-19 वैक्सीन वो लॉन्च की गई है। आपको बताना है किस देश की यहाँ पर हेल्प ली है। आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज़ पाकिस्तान आयरन ब्रदर, चाइना के द्वारा यहाँ पर हेल्प की गई है पाकिस्तान की, और पहली वैक्सीन जो है पाकिस्तान की पाकवैक के नाम से यहाँ पर लॉन्च की गई है, पाकवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा अभी हाल ही में पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो कितना रखा गया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 करोड़। 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ASI को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? आपको बताना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 3 शहर हैं, यहाँ पर एक शहर है उसमें त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं। ओके, तो 3 गुफाएं मिली हैं, महाराष्ट्र के किस शहर में मिली हैं ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नासिक शहर में ये गुफाएं खोजी गई हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, त्रिरश्मि बौद्ध गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार UN के 2030 कार्यसूची के 17 शाश्वत विकास लक्ष्यों के संदर्भ प्रगति पर आधारित सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 17 सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें आपको बताना है, जो लेटेस्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021, इसमें आपको बताना है इंडिया का कौन सा यहाँ पर रैंक दी गई है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, 117, 117 नंबर यहाँ पर दिया गया है, 117वीं रैंक मिली है इंडिया को। काफ़ी वो पुअर पोजीशन है, अभी इंडिया को काफ़ी मेहनत करनी होगी इन गोल्स के लिए। ओके, सो आप याद रखिएगा 117वीं रैंक मिली है, और ये द हिंदू का आर्टिकल भी आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 100 में से 61.9 स्कोर किया है इंडिया के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, और लास्ट ईयर यहाँ पर जो इंडिया की रैंक थी वो थी 115, और अभी यहाँ पर 2 पायदान फिसल कर 117 रैंक पर आ गया है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के मामले में 180 देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? आपको बताना है। जो यहाँ पर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की गई है 180 कंट्रीज़ के लिए, उसमें इंडिया की क्या रैंक आई है ये आपको बतानी है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 168 रैंक मिली है, 168वीं रैंक यहाँ पर मिली है इंडिया को इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ओके, काफ़ी पुअर रैंक है इसमें भी गाइस, तो अभी इंडिया को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है इन। ओके, सो यहाँ पर मैं आपसे कुछ फैक्ट डिस्कस करना चाहूँगा इस इंडेक्स को लेके। 2020 की जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें फर्स्ट यहाँ पर जो रैंक दी गई है वो डेनमार्क को दी गई है, सेकंड यहाँ पर लग्जमबर्ग रहा है, और तीसरी पोजीशन गेन की है स्विट्ज़रलैंड ने। इंडिया की यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 168th रैंक आई है। ओके, सो आई होप कि आप इन फ्यूचर इंडिया की रैंक है जो वो इम्प्रूव हो, टॉप 100 या टॉप 50 में एटलीस्ट इंडिया यहाँ पर रैंक करे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईजीएन विश्वविद्यालय में भूमध्य सागर में तटीय और समुद्री पर्यटन के सतत विकास को मापने के लिए समर्पित पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व पर्यटन संगठन और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? ओके, सो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, मैं इजी कर देता हूँ। जो अभी हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और इसके और किसी कंट्री के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। तो आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है, जिसमें जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो है भूमध्य सागर में यहाँ पर तटीय और समुद्री पर्यटन के सतत विकास को मापने के लिए एक यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर है उसको स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किया गया है गाइस। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ग्रीस के द्वारा यहाँ पर साइन किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और ग्रीस के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। ग्रीस की लोकेशन मैं आपको मैप पे दिखाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये ग्रीस की लोकेशन है, यूरोपियन कंट्री है गाइस। यहाँ पर है इटली और इसके राइट साइड में है टर्की। ये आपको मिलेगा ग्रीस, दिस इज़ ग्रीस। और काफ़ी आइलैंड्स कंट्री हैं इसमें, ओके, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। और ग्रीस की जो कैपिटल है उसका नाम है एथेंस। करेंसी आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ग्रीस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने वास्तुकला और संरचना और योजना के क्षेत्र में ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, सो यहाँ पर टोटल एक न्यूज़ आपको दी गई है, आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जो यहाँ पर CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है, उन्होंने यहाँ पर एक MOU साइन किया है रिगार्डिंग किसके लिए, वास्तुकला रचना योजना के क्षेत्र में साइन किया गया है। और किससे रिलेटेड किया गया है ये आपको बताया गया है, ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक, ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया गया है CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के द्वारा, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में 80 एकड़ क्षेत्र भूमि पर ऑक्सीवन बनाया जाएगा? तो ये आपको बताना है, जो हरियाणा यहाँ पर स्टेट है उसके किस ज़िले में 80 एकड़ की जो भूमि है उसके क्षेत्र में ऑक्सीवन बनाए जाने की घोषणा की गई है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिंद, पानीपत, अम्बाला या करनाल। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, करनाल डिस्ट्रिक्ट में ये योजना शुरू की जा रही है जिसमें 80 एकड़ भूमि क्षेत्र पर ऑक्सीवन बनाया जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस राज्यव्यापी मिशन का शुभारंभ किया है? करेक्ट ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। मिशन का नाम है मिशन तंदुरुस्त पंजाब। ओके, सो आप याद रखिएगा, मिशन तंदुरुस्त पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ये मिशन जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की और हाइड्रोजन फ्यूल स्पार्क इग्निशन इंजन जनरेटर का निर्माण किया है जो हवा में बिना कार्बन छोड़े यहाँ पर बिजली का उत्पादन करेगा गाइस? ओके, सो हवा में बिना कार्बन छोड़े एक बिजली का उत्पादन किया जाने वाला एक हाइड्रोजन फ्यूल स्पार्क इग्निशन इंजन जनरेटर है जो एक IIT संस्थान ने यहाँ पर विकसित किया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है वो कौन सा IIT संस्थान है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल स्पार्क इग्निशन इंजन जनरेटर विकसित किया है जो हवा में बिना कार्बन छोड़े बिजली का उत्पादन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के किस एथलीट ने हाल ही में उसेन बोल्ट का 200 मीटर जूनियर अंडर 19 रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये आपको बताना है, उसेन बोल्ट का जो 200 मीटर का यहाँ पर रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया गया है, अंडर 18 रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पे। ओके, अमेरिका के एथलीट हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एरियन नाइटन। एरियन नाइटन द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ओके, और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये एक फ़ोटो है उन एथलीट की, दिस इज़ एरियन नाइटन। ओके, फ्लोरिडा शहर से, फ्लोरिडा यहाँ पर जो स्टेट्स है उससे बिलोंग करते हैं एरियन नाइटन, अमेरिका के नागरिक हैं। ओके, एरियन नाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपना मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयुन 4B प्रक्षेपित किया है? हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयुन 4B प्रक्षेपित किया गया है, किस कंट्री द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है ये आपको बताना है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आप गैस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, चाइना के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है, लॉन्च किया गया है सैटेलाइट फेंगयुन 4B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। UNEP और FAO ने किस दशक को UA दशक पारिस्थितिकी रिस्टोरेशन रिपोर्ट जारी किया है?
ओके, सो सिंपली आपको ये बताना है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने किस दशक को यहाँ पर यूए डिकेड्स इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रखा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2021 से 2030, 2011 से 2020, 2031 से 2040 या फिर नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 2021 से 2030 के दशक को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है यूएनईपी और एफएओ द्वारा यूए डिकेड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, किस राज्य की गना संतोषी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइटल तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया है गना संतोषी रेड्डी द्वारा। 84 सेकंड्स लिए हैं इन्होंने और 84 ही यहाँ पर चीनी के मिट्टी के जो टाइल्स हैं उनको तोड़कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करती हैं गना संतोषी रेड्डी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना से बिलोंग करती हैं गना संतोष रेड्डी, जिन्होंने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी के टाइल्स तोड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, नाबार्ड ने ओडिशा में 2 मेगा पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के निर्माण के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 254 करोड़ 254 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है नाबार्ड के द्वारा ओडिशा को, जिसमें 2 मेगा पाइप पेयजल आपूर्ति परियोजना के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में विश्व का पहला तैरता हुआ स्विमिंग पूल स्काई पूल खोला गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट होता है गाइस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो इन सभी फैक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप याद रखिएगा। और वीडियोस के बाद आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। ओके, और डिटेल न्यूज़ को यहाँ पर रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लंदन में यहाँ पर जो पहला स्विमिंग पूल स्काई पूल खोजा, विश्व का पहला तैरता हुआ स्विमिंग पूल स्काई पूल खोला गया है। ओके, तो आपको याद रखना है जगह का नाम है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने सबसे लंबी ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। सो काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है यहाँ पे इंडिया के लिए। जो अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। आपको बताना है वो कौन से व्यक्ति हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अब्राहम टैगेट सोरंग। पर्वतारोही का नाम है अब्राहम टैगेट सोरंग, जिन्होंने हाल ही में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सफलतापूर्वक की है। अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं गाइस। ओके, सो इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हैं अब्राहम टैगेट सोरंग। ओके, अरुणाचल प्रदेश इंडिया से बिलोंग करते हैं, पर्वतारोही हैं, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट क्लेम किया है सफलतापूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। सो आपको यहाँ पर मेनली इंडिया की रैंक बतानी है कि इंडिया यहाँ पर किस रैंक पे पोजीशन कर रहा है। हाल ही में जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता हुई थी दुबई में। ओके, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3rd पोजीशन मिली है इंडिया को, 3rd रैंक पे रहा है इंडिया यहाँ पर। और टोटल इंडिया ने यहाँ पर 15 मेडल गेन किए हैं। ओके, जिसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 5 सिल्वर मेडल हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो आपको याद रखना है 2 यहाँ पर गोल्ड मेडल मिले हैं, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल यहाँ पर 15 मेडल इंडिया ने गेन किए हैं और 3rd रैंक पर रहा है दुबई में यहाँ पर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी.के. नारायण जी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ने एरोस्पेस घटकों में प्रयुक्त होने वाले एल्यूमिनियम मिश्र धातु का जीवन काल बढ़ाने हेतु कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया विकसित की है। सो आपको उसको टेक्नोलॉजी का नाम, उस प्रोसेस का नाम बताना है जो भारत सरकार ने यहाँ पर विकसित की है अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्रों में जो एरोस्पेस घटक हैं उसमें एल्यूमिनियम मिश्र धातु को जीवन काल बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेस यहाँ पर डेवलप किया गया है। सो राइट ऑप्शन आपको दिया गया है माइक्रो आर्क ऑक्सीकरण। ओके, इंग्लिश में कहते हैं इसको माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन। सो दिस इज़ द प्रोसेस डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस,
और चलते हैं कुछ क्विक न्यूज़ की तरफ और देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, हाल ही में वाटर बरियल जो एक फ़िल्म है उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का यहाँ पर अवार्ड मिला है। अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा बोली है उन पर आधारित फिल्म है वाटर बॉरियल, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ओके, इसके जो निर्देशन करता है वो हैं शांतनु सेन। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। फिल्म का नाम है वाटर बरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पे यहाँ पर बन चुका है आईसीसी का आधिकारिक भागीदार, यानी इन्होंने एक पार्टनरशिप की है भारत पे के साथ आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आपको इन फ्यूचर यहाँ पर आईसीसी की जो ब्रांडिंग है उस पर भारत पे का लोगो और इनका प्रमोशन करते हुए अपना यहाँ पर देख सकते हैं। जो इनका बैट बॉल है और काफ़ी अन्य यहाँ पर क्रिकेट स्टफ है उस पर आपको भारत पे का लोगो और साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, आईसीसी और भारत पे ने यहाँ पर भागीदारी की है। और गाइज ये थे कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। सो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम स्टैटिक जीके का पार्ट, जिसमें हम कंट्री कैपिटल और करेंसी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको 5 यहाँ पर न्यू करेंसी कैपिटल डेली बेसिस पर लर्न कराई जाती हैं। ओके, सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं इनको लर्न करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। कंट्री है यहाँ पर बेलारूस, कैपिटल है मिन्स्क और करेंसी है रूबल। सो इस तरह से आपको तीनों एक फ्लो में बोलना है मेरे साथ साथ। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बेलारूस, मिन्स्क, रूबल। ओके, बेलारूस, मिन्स्क, रूबल। बेल्जियम, ब्रसल्स, यूरो। बेलिज, बेल्मोपान, डॉलर। बेनिन, पोर्टोनोवो, फ्रैंक। और भूटान, थिम्पू, गोल्ट्रम। तो ये 5 कंट्री कैपिटल करेंसी हैं जिनको आपको एक फ्लो में लर्न करना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं गाइस, बेलारूस, मिन्स्क, रूबल। बेल्जियम, ब्रसेल्स, यूरो। बेलिज, बेल्मोपान, डॉलर। बेनिन, पोर्टोनोवो, फ्रैंक। और भूटान, थिम्पू, गुल्ट्रम। एंड यहाँ पर साइलेंट रहेगा गाइस। इसकी जो करेंसी है भूटान की उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं हम गुल्ट्रम। सो भूटान, थिम्पू, गुल्ट्रम। तो दिस इज़ द वे व्हाट यू कैन लर्न। ओके, सो इस तरह से आप कंट्री कैपिटल और करेंसी को याद कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। दिस इज़ द एंड पार्ट। ओके, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू रहे, सो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं गाइस। मैं हूँ ऋषभ जैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।